Reserve Bank of India, RBI. RBI is a central bank of India. As we all know that every country have their own central banks. Like USA have Federal Reserves, Pakistan have State Bank of Pakistan. Same as it is, India have RBI. Basically, RBI or we can say central banks provide supports to commercial bank so that commercial bank will stand in society. अब ये किस तरीके से प्रोवाइड कराता है सपोर्ट कमर्शियल बैंक को आरबीआई? सम पॉलिसीज के थ्रू, रेट्स के थ्रू एसेट्रा. एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, आज हम आरबीआई की वेबसाइट को विजिट करेंगे जिसमें हम जानेंगे पॉलिसीज रेट के बारे में, रिजर्व रेशो के बारे में, एक्सचेंज रेट, मार्केट ट्रेंड्स एसेट्रा एसेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग लेक्चर. Hello everyone, as you know, my name is Ravi Rana and you all are watching your YouTube channel R Guru. अब फर्स्ट हम आरबीआई की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे. उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो जितने भी रेट्स हम देखने वाले हैं, जैसे पॉलिसी रेट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, मार्केट ट्रेंड्स हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, तो ये साल में 4 बार 5 बार ये चेंज होते रहते हैं. आरबीआई क्या करता है, इनको चेंज करता रहता है एज पर रिक्वायरमेंट. सो कंफ्यूज मत होइएगा इन रेट्स को देख के. अगर जो मान लीजिए आप मेरा ये लेक्चर 6 से 7 महीने बाद देखते हैं, 1 साल बाद देखते हैं, एंड आप मेरे को बोलो कि सर ये रेट्स तो सेम नहीं है जो कि मैं देख रहा हूँ, तो एज पर रिक्वायरमेंट आरबीआई इसको चेंज करते रहता है. एंड ऑल्सो वी नो दैट कि आरबीआई इन रेट्स को क्यों चेंज करता है. एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई संभालता है एंड फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है. तो मॉनेटरी पॉलिसी एज पर रिक्वायरमेंट मार्केट रेट्स को जो है आरबीआई चेंज करते रहता है. सो स्टार्ट करते हैं. इसमें पहला क्या आ रहा है आपका पॉलिसी रेट्स में, फर्स्ट आ रहा है आपका रेपो रेट जो कि आपका 6.50% है. आपने अभी मार्केट में मतलब इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह आप पढ़ते होगे या फिर आर्टिकल्स पढ़ते होगे, तो उसमें आपको पता ही चल गया होगा कि आरबीआई ने जो है रेपो रेट पिछले टाइम के कंपैरिजन में इंक्रीज कर दिया है. इससे क्या होगा, इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारी मार्केट पे, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. पर मैं आपको एक बार शॉर्टली बता देता हूँ. रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बैंकों के लिए क्या होता है, लोन इंक्रीज हो जाता है. बेसिकली रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं. जिस रेट पे वो लोन लेते हैं उसको हम रेपो रेट बोलते हैं. अब जब ये आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, आप अपने बेसिस पे मान लीजिए अगर जो आप होम परचेज करने जाते हैं, आपके लिए होम लोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया है कमर्शियल बैंक ने, तो आप प्रेफर करेंगे आप अभी घर ना लेके बाद में घर को परचेज करेंगे. सेम एज इट इज करता है आपका कमर्शियल बैंक. आरबीआई क्या है, जब रेपो रेट इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक उसको नहीं लेगा लोन. वैसे मैं आपको बता दूं, रेपो रेट जो होता है वो 2 दिन से 14 दिन के लिए लिया जाता है. मतलब कि कमर्शियल बैंक यहाँ पे 2 दिन से 14 दिन के लिए जो लोन लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेता है आरबीआई से, उसे रेपो रेट बोलते हैं. ये कम पीरियड के लिए लोन होता है. अब आप कहोगे कि सर 2 दिन से 14 दिन मतलब एक दिन के लिए नहीं, ओवरनाइट भी एक लोन लिया जाता है कमर्शियल बैंक को. अगर जो जरूरत पड़ती है नाइट टू नाइट, मतलब कि अगर जो उसे एक रात के लिए जरूरत पड़ रही है कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेने की, तो उसके लिए आरबीआई जो उस लोन पर चार्ज करता है, जिस रेट पे चार्ज करता है, उसे MSFR बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जो कि ओवरनाइट के लिए लिया जाता है. इसमें अभी MSFR क्या चल रहा है, 7.5%. ये ओवरनाइट के लिए लिया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है आरबीआई इस पे ज्यादा परसेंट चार्ज करेगा एज कंपेयर टू रेपो रेट. अब बैंक रेट और रेपो रेट दोनों एकदम सेम है, बस उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है. वो ये है कि रेपो रेट जो होता है वो 2 दिन से 14 दिन के लिए टाइम पीरियड होता है. कमर्शियल बैंक जो है वो 2 दिन से लेके 14 दिन शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया करता है. किससे, आरबीआई से. एंड बैंक रेट जो है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए ले 14 दिन से ज्यादा के लिए अगर जो कमर्शियल बैंक चाह रहा है लोन लेना, बोरो करना आरबीआई से, तो वो बैंक रेट के बेसिस पे ले. और बैंक रेट क्या चल रहा है अभी, 6.75%. मतलब कि यहाँ पे अगर जो कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहा है तो आरबीआई जो है बैंक रेट के बेसिस पे उस पे चार्ज इंटरेस्ट लगाएगा. एंड अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है, किस बेसिस पे इंटरेस्ट लगाएगा, रेपो रेट पे. एंड अगर जो ओवरनाइट मतलब MSFR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इस रेट पे जो है ओवरनाइट के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है. अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है आपका, रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो है अपनी तरफ से पैसे लैंड करता है आरबीआई को. मतलब कि आरबीआई को कमर्शियल बैंक पैसे दे रहा है कि आप हमारे पैसे रख लीजिए और उस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट दे दीजिए. इसमें एक सिचुएशन प्रेफर कर सकते हैं. मान लीजिए कमर्शियल बैंक की सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है. अब 2 दिन कमर्शियल बैंक अपने पास पैसे रख के क्या करेगा, वो क्या करता है, आरबीआई से बोलता है कि हमारे पास पैसे पड़े हैं, आप हमसे पैसे ले लीजिए एंड उस पर आप हमें इंटरेस्ट रेट दे देना. उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है. ये रिवर्स रेपो रेट मार्केट में क्या इफेक्ट डालता है, वो सारी चीजें आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएंगी.
सो यहाँ पे पॉलिसी रेट खत्म होता है, इन सभी का इफेक्ट क्या क्या आता है मार्केट पे, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है, रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो में क्या आता है आपका CRR और SLR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो और SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, RBI बोलता है कि आपको अपना टोटल डिपॉजिट्स में से, किसको, कमर्शियल बैंक से बोलता है RBI कि आपको अपना टोटल डिपॉजिट, जितना भी आपके पास डिपॉजिट है उसके ऊपर इतना जो रेट है, जितना मैं CRR के तहत बोल रहा हूँ, इतना मेरे पास रिजर्व करवाना है एज ए डिपॉजिट, सो दैट अगर जो कोई भी कल को इमरजेंसी सिचुएशन आती है कमर्शियल बैंक के पास, तो RBI जो है उस कमर्शियल बैंक को संभाल लेगा। हमने शुरू में ही पढ़ा था RBI इज अ बैंकर्स बैंक हु प्रोवाइड सपोर्ट टू कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे क्या है, कल को कोई भी अगर जो फ्रेडुलेंट सिचुएशन या फिर किसी भी तरीके, जैसे नीरव मोदी थे वो फ्रॉड करके चले गए थे, तो उस टाइम पे क्या था, RBI ने संभाला था कमर्शियल बैंक्स को। तो इसी तरीके से फ्रेडुलेंट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए RBI क्या करता है, CRR को क्रिएट करता है, सो दैट अगर जो नेक्स्ट टाइम कोई भी जरूरत तो RBI उसे संभाल ले। अब एक लेयर से तो बच नहीं पाएगा, तो एक और लेयर बना दिया है RBI ने, सो दैट वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, जिसको हम कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। RBI बोलता है इस रेशो के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट्स में से इस रेशो के अकॉर्डिंग अमाउंट निकालना होगा। वो क्या करना है, अपने पास रखना है। पहली बात, उस अमाउंट पे जो है लोन नहीं प्रोवाइड करा सकता कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को। सेकंड चीज क्या है, इस अमाउंट को वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं पे भी मतलब कि लिक्विडिटी एसेट्स में। लिक्विडिटी एसेट्स क्या होते हैं आपके, गोल्ड हो गया जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में। और थर्ड आपका, अगर जो कमर्शियल बैंक चाहता है कि वो कैश फॉर्म में अपने पास रखे, मेंटेन करे, तो वो कैश फॉर्म में भी अपने पास रख सकता है। बट CRR और SLR सेम, ये जो दो रेशो, इन दोनों के रेशो के अमाउंट को वो जनरल पब्लिक को लोन पे नहीं दे सकता, इस अमाउंट को वो यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है आपका एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में क्या आप देख रहे होंगे, 1 INR 1 इंडियन रुपीज इक्वल्स टू कितने डॉलर, US डॉलर, ये पर डे चेंज होता रहता है। 1 इंडियन रुपीज इक्वल्स टू कितने यूरो, ये करेंसी की वैल्यू को बताता है कि कितनी करेंसी चल रही है, मतलब कहाँ पे स्टैंड करती है इंडिया की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद आपका आता है लैंडिंग रेट। लैंडिंग रेट में सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा बेस रेट। बेस रेट क्या होता है, ये वो रेट है जहां पे कमर्शियल बैंक लोन देता है जनरल पब्लिक को। ये जो है आपका RBI के हिसाब से क्या रेट चल रहा है, 8.65 से 9.40 तक। ये भी जो है फ्लक्चुएट होता रहता है एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट। सो ये सारी चीजें अब डिस्कस हो चुकी हैं। अगर जो आपको इन सभी चीजों को डीपली समझना है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे या तो मैं आई बटन पे डलवा देता हूँ, आप आई बटन में जाके जितनी भी वीडियोस हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, सो दैट आपको इन सारी चीज़ों के बारे में समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से मार्केट पे इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके से ये बचाते हैं इन्फ्लेशन से, डिफ्लेशन से। एंड लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है, जो कि जिसमें आता है आपके टैक्सेस और एक्सपेंडिचर, जिसके थ्रू हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। तो वैसे ये गवर्नमेंट के दो ही वेपन होते हैं, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, जिसके तहत जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करा जाता है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। एंड अगर जो आपको कुछ और समझना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाना। सो चलते हैं, टाटा बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, जय।